गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम सतगुरु सतनाम तुमको ला सतपुरुष ने अपनी इच्छा मौज मर्जी उसने ये सब विस्तार किया। उसमें से एक आवाज निकली, कितने उसने मंडल, कितने लोग, अनंतो लोक और अनंतो मंडल। उस आवाज ने बना करके तैयार कर दिया, यहां से लेकर वहां तक ये सब बना बनाया। उस मालिक की मौज मर्जी। एक दो लोक, एक दो ब्रह्मांड, वो नहीं, वो तो अनंत हो, उसकी गिनती हो ही नहीं सकती। और वो जो है अपार है, अथाह। उसकी कोई नाप तोल नहीं हो सकती है। जब ये सब मंडल बन गए तो उन्होंने अपनी आवाज पर इन सब को उतारा। ऊपर से आवाज चली और वो ठेका बनाती गई, तो उसको सोम पुरुष को बैठा दिया। फिर नीचे आई तो पार ब्रह्म को बैठाया, फिर नीचे आई तो ब्रह्म को बैठा दिया, फिर नीचे आ गई तो ईश्वर को बैठा दिया। और दो धाराएं निकली, एक पुरुष की और एक नारी की। ये दो धाराएं वहां से चली और अपने अपने स्थानों पर सबका स्थान है। आद्या महाशक्ति का अलग स्थान, माया का अलग स्थान है और प्रकृति का अलग। अपने अपने स्थान पर ब्रह्मा विष्णु महादेव का अलग है। सबके अलग अलग स्थान है। इनके साथ जो अर्धांगिनी है वो अलग अलग, पार्वती है, लक्ष्मी है, सावित्री, ये अलग है। उसी धार पर उतार करके ले आए सब और इनको वहां बैठा दिया। उससे ये पता चलता है कि इतनी तेजी से
ये अनंतों मंडल सतलोक को छोड़कर के अगम लोक, अलग लोक को, अगम लोक को और अनामी धाम को छोड़कर ये नीचे के सब के मंडल देखो इधर, इस तरह से सब चक्कर मार रहे। इतनी तेज रफ्तार से चक्कर लग रहा कि उसका यहाँ कोई जंत्र नहीं है पैमाइश करने का कि वो कितने चक्कर लग रहे होंगे एक सेकंड के अंदर, एक क्षण के अंदर। इस तरह से ये सब घूम रहा, ये आपका पूरा मृतलोक घूम रहा, पूरा का पूरा, सब का सब, ये सब घूम रहा। ये सूरज, चांद, जो जमीन, आसमान, ये सब के सब घूम रहे हैं। तो जब वो घूम रहा तब नहीं पता चलता, क्योंकि जब घूमेगा तो पूरा इधर आ गया, तो इधर आ गया, फिर इधर आ गया, तो जिधर उधर सूरज उधर आ गया, पूरब में आ गया तो इधर, तो इसलिए पता नहीं चलता। पूरे के पूरे स्वर्ग वैकुंठ घूम चक्कर लगा रहे, घूम रहे उस धुरा के ऊपर में, पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसी पर ऐसे घूम रहा है ऐसे। और पार ब्रह्मांड पूरा घूम रहा और उसके परे सब घूम रहा है इस तरह से। ये पता चलता है कि ये मालिक की कैसी अद्भुत अर्वचनीय रचना। तो उन्होंने जिस धुरा पर बैठाया वो सब का सब घूम रहा। ईश्वर भी घूम रहे ऐसे और ब्रह्म भी ऐसे घूम रहे और पार ब्रह्म भी इस तरह से घूम रहे और महाकाल पुरुष भी बचने वाला कोई, सब उसी पर झूला झूल रहे। अब उसी रास्ते से आपको उतारा गया, रास्ता भी दूसरा नहीं था उतारने का, वही रास्ता था, क्योंकि उसी आवाज से उतारे जाओगे। आपको उतार करके आवाज दर आवाज, यानी आवाज स्थान दर स्थान, एक स्थान से दूसरे, दूसरे से तीसरे उतार करके लाया गया यहाँ पर ले आए यहाँ। तो जो अपने स्थान पे बैठे वहां कभी नहीं आते। ईश्वर जो बैठे हुए हैं सहदल कमल में, वो यहाँ कभी ना आए ना कभी आएंगे, क्योंकि अपना स्थान छोड़ ही नहीं सकते। वो ना ऊपर जा सकते ना नीचे, वही रहेंगे, वो कुछ नहीं। इसी तरह से ब्रह्म अपने स्थान पर है, वही रहेंगे, ऊपर नीचे नहीं जा सकते, न नीचे आ सकते न ऊपर जा सकते। इसी तरह से पार ब्रह्म अपने स्थान पर है, वो यहाँ कभी नहीं आए। इसी तरह से महाकाल पुरुष अपने स्थान पर रहेंगे, वो यहाँ कभी नहीं आएगा, ना ऊपर जा सकते कि अब ऊपर चले जाए अपने देश में, उदय प्रभु के पास चले जाए जो सबका, वो नहीं। आपको ये मालूम, ये कलयुग में 700 वर्ष के अंदर उन फकीरों और महापुरुषों ने आकर ये भेद खोला। पहले तो किसी को मालूम नहीं था, ये सब गुप्त कर लिया गया, छुपा लिया गया था। जिन जिन शक्तियों को भेजा सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, जिन जिन शक्तियों को, ऐसे तो कितने सतयुग द्वापर त्रेता बीत गए, कितने कलयुग चले गए। तो जब जब भेजा सबने भेद छुपाया, किसी ने ऊपर का भेद नहीं बताया, क्योंकि जानते होते तो बता देते, इसलिए गुप्त रहा। यह जरूर है मालिक की मर्जी कि उस भेद को जानने वाले गुप्त है। यहां संत हमेशा रहते हैं, उनको कोई नहीं पहचान सकता, न कभी पहचान पाया न कभी पहचान पाएगा। खेती करते रहेंगे, दुकान करते रहेंगे, मजदूरी करते रहेंगे, कोई ना कोई भेड़ चराते रहेंगे, ऊंट चराएंगे, उनको कोई भी नहीं जान सकता। और वो रोज दरबार में हाजिरी देते हैं। यहां से दोनों आंखों से वो ईश्वर से भी मिलते हैं, ब्रह्म से भी, पार ब्रह्म से भी, सबसे मिलकर के दरबार में हाजिरी देते हैं। उनको कहते हैं गोपनीय। जब हाथ में सुरतें उतारी गई थी तो उनको भेजा गया था।
वो हमेशा रहेंगे। उनसे यानी पृथ्वी कभी खाली नहीं होगी। जब तक एक सूरत भी रह जाएगी तब तक वो यहाँ रहेंगे। ऐसा उस मालिक का उनको, लेकिन पहचान कोई नहीं सकता, क्योंकि न तो वो कोई उपदेश करते न वो कोई रास्ता बताते। भाई इतना ही जान सकते हो, सिर्फ इतना ही कि बहुत सीधे हैं, बस सीधे हैं, साधे, बहुत साधे हैं, बहुत सीधे। उनको ऐसा रहता है कि किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से भी कोई मतलब नहीं, और उनमें कोई जकड़ नहीं रहती है। बस वो एक निमित्त मात्र कोई ना कोई काम करते रहेंगे बस। और उनको ये कितने युग बीत गए, कितने कल बीत गए, कितने सतयुग द्वापर त्रेता, कितने अनगिनत खत्म हो गए, तब से वो बराबर यहाँ है। अब भी वो यहाँ रहते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं पहचानता। 700 वर्ष के अंदर फिर उस मालिक की मौज मर्जी हुई कि अब इनको भेजा जाए तो जीवों को जगाया जाए। तब फिर वो यहाँ आए, फिर उन्होंने ये सब भी बताया। तो आपने उनका शुरू में बहुत विरोध किया, क्योंकि आपको तो कुछ मालूम था नहीं, जानते नहीं थे, शास्त्रों में कुछ था नहीं। जो साधना थी वो तो कलयुग में हो नहीं सकती, तो आप उनके खिलाफ पड़ गए। वो तो जब नहीं समझेगा तो आदमी क्या करेगा, उनके विरोध में हो जाएगा। इसलिए आपने उनको भी नहीं पहचान पाया जो आपको जगाने आए। लेकिन धीरे 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 जीवों पर इतना संस्कार डाल दिया उन महापुरुषों से 700 वर्ष के अंदर कि अब क्या किया जाए। इतना संस्कार हुआ यानी उन महापुरुषों का, तब जाकर के ये धीरे धीरे स्थिति तो बहुत सुरतों को पहुंचाया। यानी महापुरुषों ने अपने अपने वक्त में बहुत सुरतों को इसी मनुष्य शरीर से जगा करके बहुतों को पहुंचा दिया। तुलसीदास जी आए, उन्होंने भी बहुतों को पहुंचाया, खुद भी पहुंचे और उन्होंने बहुतों को पहुंचाया। मीराबाई आई, रैदास जी आई, रैदास जी अपने ही पहुंच गए, उन्होंने को भी बहुतों को पहुंचाया। ऐसे बहुत महापुरुष आए इसी 700 वर्ष के अंदर, और उन्होंने बहुत जीवों को जगा के पहुंचा दिया। अब यह है कि आपको तो अवसर मिला नहीं कि चलो जरा भाई उनका तो सुने कम से कम।